चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मीन्स कक्षा 12 की पोइट्री का 5 लेसन, 5वां लेसन पढ़ेंगे। फर्स्ट लेसन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ लेसन ये पढ़ाया जा रहा है। 4 लेसन तक यदि आपने पढ़ा नहीं अभी तक तो उसको आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 लेसन का। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक से आप उस वीडियोस को, उस लेसन को कवर कर सकते हो, अथवा हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, आप वहाँ से भी उस वीडियोस को कवर कर सकते हो 1 बाय 1 करके। और यदि आज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको समझते हैं। इस पोएम का नाम है आ लैमेंट, विलाप, शोक गीत। देखो, लैमेंट मीन्स विलाप होता है, एक विलाप, एक शोक। पीबी शैली इसके पोएट हैं, मीन्स कवि हैं। होता क्या है कि इस कविता में जो कवि हैं उनको आभास हो जाता है, उनको अपने जीवन की युवावस्था में ही, कवि को आभास हो जाता है कि उसे लंबी आयु नहीं मिलेगी। युवावस्था के सुख चैन उसे छोड़ चुके हैं। इन सारे विचारों को कवि सोचते हैं और इस कविता के शब्दों में कवि ने अनूठा संगीत को सजाया है। तो आइए समझते हैं कि किस किस प्रकार के भावों को हमारे प्रिय पोएट पीबी शैली के द्वारा दिया गया है। इस पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले हम मीनिंग को क्लियर करते हैं, तो मीनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग अबाउट द पोएम के बारे में देख लेते हैं। द पोएम मीन्स कविता, आ लैमेंट रिटन मीन्स लिखी गई इन 1821, 1821 में, सन 1821 में आ लैमेंट नामक ये पोएम को लिखा गया। शोज दैट शेली, though only 28 at the time, realized that he would not live long. सोच दिखाती है, दैट मीन्स होता है कि शेली मीन्स जो पीबी शैली हैं, मीन्स जो पोएट हैं, दो ओनली 28 साल की उम्र में ही इनको अनुभव हो जाता है कि दैट मीन्स कि ही वुड नॉट लिव, ये जीवित नहीं रहेंगे। लॉन्ग मीन्स होता है लंबे समय तक, अर्थात इनको लंबी आयु नहीं मिलेगी। His youth had deserted him and he was now incapable of enjoying the pleasure offered by life and nature. The awareness of old age having come before its time leads to a cry of despair, but the music of poem represents the triumphs of Shelley's lyrical powers. तो इसके आगे देखिए लिखा हुआ है, His youth means इनकी युवावस्था, had deserted him, इनकी जो युवावस्था थी डिजर्टेड कर रही थी इन्हें। वैसे डिजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान। हिज यूथ मीन्स इनकी युवावस्था हैड डिजर्टेड हिम, इन्हें रेगिस्तान बना दिया था। एंड मीन्स होता और, ही वाज नाउ इनकैपेबल, और ये पूरी तरह से अब असमर्थ थे। आप इंजॉइंग मीन्स आनंद लेने में, द प्लेजर मीन्स खुशी का, ऑफर्ड बाई लाइफ एंड नेचर, जो ऑफर्ड प्रदान की जाती है बाय लाइफ में, जिंदगी के द्वारा, एंड नेचर मीन्स और प्रकृति के द्वारा। द अवेयरनेस मीन्स जागरूकता, ऑफ ओल्ड एज मीन्स वृद्धावस्था की जागरूकता, हैविंग कम बिफोर इट्स टाइम लीड्स टू अ क्राई ऑफ डिस्पेयर। वृद्धावस्था की जो जागरूकता है वो हैविंग कम आ जाती है, बिफोर मीन्स पहले ही, इट्स टाइम अपने समय के पहले ही, और लीड्स टू अ क्राई ऑफ डिस्पेयर, और निराशा की एक भाव लेकर के आती है। बट मीन्स लेकिन, द म्यूजिक मीन्स संगीत, ऑफ द पोएम मीन्स कविता का, लेकिन कविता का जो संगीत है वो रिप्रेजेंट्स मीन्स होता है प्रस्तुत करता है, द ट्रिम्स मीन्स होता है
जीत का ऑफ सीलीज मीन्स होता है शैली जी के लिरिकल पावर्स मीन्स होता है क्रियात्मक शक्ति का। तो आइए इस लेसन को पढ़ते हैं, इस पोएम को पढ़ते हैं। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड stood before, when will return the glory of your prime, no more, oh never more। ओ वर्ड, ए संसार, ओ लाइफ, ए जिंदगी यानी ए जीवन, ओ टाइम मीन्स ए समय, ए संसार, ए जिंदगी, ए समय, ऑन हुज जिस, अच्छा सॉरी अभी मीनिंग नहीं क्लियर किया क्या, मीनिंग क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखो, लास्ट स्टेप, लास्ट मीन्स अंतिम, स्टेप मीन्स सीढ़ी, क्लाइम मीन्स चढ़ना, ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना, और आगे देखिए वैसे सिंपल मीनिंग है सब। रिटर्न मीन्स वापस आना, ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स होता है वैभव या यश, प्राइम मीन्स युवा अवस्था। बस 2 ही स्टेंजा है इसमें, ज़्यादा नहीं है। डे मीन्स दिन, नाइट मीन्स रात्रि, जॉय मीन्स खुशी, टेकन फ्लाइट चली जाना, फ्रेश स्प्रिंग ताजी बसंत ऋतुएं, समर मीन्स ग्रीष्म ऋतुएं, विंटर हुअर मीन्स शीतकालीन बर्फ, मूव मीन्स देखो मूव MOVE लिखा होगा, मूव मीन्स सहलाना, मूव मीन्स सहलाना, फेंट मीन्स होता है कमज़ोर, और हर्ट मीन्स हृदय, ग्रीफ मीन्स दुख, डिलाइट मीन्स आनंद। हमें विश्वास है कि आप लोग मीनिंग को लिख लिए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेसन की। ओ वर्ड, ए संसार, ओ लाइफ मीन्स ए जिंदगी, ओ टाइम मीन्स ए समय, ए संसार, ए जिंदगी, ए समय, ऑन हुज जिस, लास्ट मीन्स होता है अंतिम, स्टेप मीन्स होता है सीढ़ियों में, आई क्लाइम मीन्स मैं चढ़ा हूँ। जिस अंतिम सीढ़ी पर मैं चढ़ा हुआ हूँ ना, वो ट्रैम्बलिंग कर रहा हूँ, कांप रहा हूँ, एट देयर जहाँ, एट दैट वेयर जहाँ, आई हैड स्टूड बिफोर जहाँ मैं पहले खड़ा था। ऐ संसार, ऐ जिंदगी, ऐ समय, जिस अंतिम सीढ़ी पर मैं खड़ा हुआ हूँ ना, वहाँ कांप रहा हूँ, अर्थात जहाँ मैं पहले खड़ा था तब नहीं कांपता था, लेकिन आज इस प्रकार से खड़ा हुआ हूँ, इस अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुआ हूँ कि जहाँ मैं पहले खड़ा था आज वहीं पास कांप रहा हूँ। When मीन्स होता है कब, will रिटर्न मीन्स वापस लौटेगी, द ग्लोरी मीन्स महानता, ऑफ योर प्राइम मीन्स होता है तुम्हारे युवा अवस्था की। ऐ संसार, ऐ जिंदगी, ऐ समय, अब तुम्हारी जो युवा अवस्था की जो महानता है, युवा अवस्था का जो गौरव है, युवा अवस्था का जो वैभव है, जो यश है, वो कब लौटेगा। नो मोर, नहीं लौटेगा, ओ नेवर मोर, अब कभी भी नहीं लौटेगा। आगे देखिए, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट मीन्स बाहर हो गई, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात्र से उड़, दिन और रात से निकल करके, आउट मीन्स निकल करके, दिन और रात से निकल करके, वो जॉय मीन्स खुशियाँ, हैज़ टेकन फ्लाइट चली गई हैं। वह जो हमारी दिन और रात की जो खुशियाँ थी, वो दिन और रात से निकल करके वो सारी की सारी खुशियाँ टेकन फ्लाइट जा चुकी हैं, चली गई हैं। फ्रेश स्प्रिंग, और फ्रेश स्प्रिंग मीन्स होता है वो जो ताज़ी बसंत की ऋतुएं हैं, एंड मीन्स और समर मीन्स गर्मी का जो मौसम है, एंड मीन्स और विंटर हुअर मीन्स वो जो सर्दी का मौसम है, मूव मीन्स सहलाता है। ये जो ताज़ी बसंत की ऋतुएं हैं, ये जो गर्मी के मौसम हैं, और जो शीत ऋतु है ना, ये मुझे सहलाती हैं। माई फ्रेंड मीन्स मेरे कमज़ोर, हर्ट मीन्स हृदय को, विथ ग्रीफ दुख से सहलाते हैं, बट विथ डिलाइट आनंद से नहीं सहलाते। अर्थात जितनी भी अब बसंत की ऋतुएं हैं, जितने भी गर्मी के मौसम हैं, अब ये जो सर्दी के मौसम है, ये मुझे सहलाते तो हैं, लेकिन दुख से सहलाते हैं, आनंद से नहीं सहलाते।
अब ऐसा लगता है कि मुझे दुख ही प्रदान होगा। नो मोर, कभी भी नहीं। ओ नेवर मोर, अब कभी भी नहीं। ऐ संसार, ऐ जिंदगी, ऐ समय, अब ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे युवावस्था का जो गौरव है, जो महानता है, अब वापस नहीं आएगा। आइए फिर से एक बार इस पोएम को देख लेते हैं। ओ वर्ड ए संसार, ओ टाइम, ओ लाइफ ए जिंदगी, ओ टाइम मीन्स ए समय। ए संसार, ए जिंदगी, ए समय, ऑन हुज मीन्स जिस, लास्ट मीन्स अंतिम, स्टेप में सीढ़ियों पर, आई क्लाइम मीन्स मैं चढ़ा हुआ हूँ, या जिस अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ता हूँ, ट्रेम्बलिंग कर रहा हूँ, कांप रहा हूँ। एट दैट, उस पर, वेयर, जहाँ, आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले खड़ा था। ऐ संसार, ऐ समय और ऐ जिंदगी, जिस अंतिम सीढ़ी पर मैं चढ़ा हुआ हूँ ना, वहाँ कांप रहा हूँ। एक समय ऐसा था कि जब मैं युवावस्था था, जब मेरा बचपना था, तो वो सब कुछ मुझे आनंद मिलता था। वो ग्रीष्म की ऋतुएँ, वो सर्दी के मौसम, वो बसंत ऋतुएँ काफ़ी आनंददायक लगती थी। लेकिन आज ये सारी चीज़ें मुझे दुख प्रदान करती हैं, अर्थात मुझे दुखी कर देती हैं, क्योंकि मेरी जो ज़िंदगी है, मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट, कम होती हैं। राइटर को आभास, पोएट जो है, इनको आभास हो जाता है। वेन मीन्स कब, विल रिटर्न मीन्स वापस लौटेगी, द ग्लोरी मीन्स महानता ऑफ योर प्राइम मीन्स तुम्हारी युवावस्था की। ऐ जिंदगी, ऐ समय, ऐ संसार, तुम्हारे जो समय है, तुम्हारी जो युवावस्था का समय था, अर्थात क्योंकि जब तुम वापस अपने उसी स्टेज पर जाओगे तो मेरी भी जो युवावस्था वो वापस आ जाएगी, अर्थात तुम्हारी जो युवावस्था है। ऐ समय, ऐ जिंदगी, ऐ संसार, अब तुम्हारे युवावस्था की जो महानता है, वो जो वैभव था, वो जो यश था, वो कब लौटेगा। मुझे लगता है कि नो मोर, अब नहीं लौटेगा। ओ नेवर मोर, अब कभी भी नहीं लौटेगा। आउट ऑफ द डे एंड नाइट, आउट मीन्स बाहर जा कर के, द डे मीन्स होता है दिन से, एंड नाइट मीन्स रात, दिन और रात में से बाहर जा करके, आव जॉय मीन्स वो खुशियाँ, हैज टेकन फ्लाइट, जा चुकी हैं। दिन और रात में से बाहर निकल करके वो खुशियाँ अब जा चुकी हैं, अर्थात सारी जो खुशियाँ मुझको मिलती थी वो सब चली गई हैं अब। यकीन मानिए, जब बचपन होता है, यानी जब हमारा बचपना होता है, जब हम युवा होते हैं, तो उसका आनंद, बचपन जब होता है हमारा, उसका आनंद कितना अनोखा होता है। लेकिन जब वृद्धावस्था आती है, जब एक स्टेज आता है, उस स्टेज पर सारी खुशियाँ, यद्यपि हमको लग रहा है कि ये हमें कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन वो बड़ा दुख महसूस होता है उस समय। फ्रेश स्प्रिंग मीन्स वो ताजी बसंत की ऋतुएं, समर मीन्स ग्रीष्म ऋतुएं, एंड विंटर हुअर मीन्स होता है और बर्फ जैसे शीत ऋतु, अर्थात जाड़े का मौसम। मूव मीन्स सहलाते हैं, माई फेंट हर्ट मीन्स मेरे कमजोर हृदय को, विथ ग्रीफ मीन्स होता है दुख से सहलाते हैं, बट विथ डिलाइट आनंद से नहीं सहलाते। नो मोर, कभी भी नहीं। ओ नेवर मोर, अब कभी भी नहीं। अर्थात मुझे ऐसा लगता है कि बसंत की ऋतुएं, ये गर्मी के मौसम और ये जो सारे मौसम हैं, मुझे अब आनंद नहीं प्रदान कर पाएंगे या आनंद नहीं देंगे। तो इस तरह से ये पोएम का समापन हुआ। हमें विश्वास है कि आप सभी प्रिय विद्यार्थियों की पोएम ज़रूर समझ में आई होगी। कि पोएम आपको कैसी लगी, अपने कमेंट पर इसको ज़रूर आप बताएं, अपना ओपिनियन को, अपने राय को और मत को ज़रूर दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए, एक मोटिवेशनल लाइन हमें याद आ गई है, थोड़ा उसको भी बोल देते हैं। मत सोचो कि तुम्हारा क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा। मत सोचो कि तुम्हारा क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा। तुम बस अपने कर्म करते जाओ। माता पिता, गुरु, भाई बहनों और बड़ों का आशीर्वाद हर वक्त तुम्हारे साथ होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग 6th लेसन की बात करेंगे।